आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। किशोरों का टीकाकरण कार्यक्रम पहुंचा लक्ष्य के करीब। सीएमएचओ से हुई चर्चा। टीआरएस छात्र अध्यक्षा के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। दक्षता संवर्धन कार्यशाला आयोजित और नाबालिग से दुष्कर्म कर प्रेग्नेंट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। किशोरों का टीकाकरण कार्यक्रम पहुंचा लक्ष्य के करीब। 3 जनवरी को शुरू किया गया 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण अभियान 80% लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। 20% बचा हुआ लक्ष्य भी जल्दी पूरा होगा। टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में रिवर 24 ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से भी बात की। आप खुद सुनिए उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई। जागरूकता तो सतत एक प्रक्रिया है और शुरू से ही भारत शासन ने और हमारे जिला प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने विभिन्न बैठकों के माध्यम से सबको जागरूक किया था। और इसमें शिक्षा विभाग मेन स्कूली छात्रों के लिए ही था और आंकड़ा दिया था भारत शासन के जो पॉपुलेशन का सर्वे विभाग है कि 1,67,000 छात्र 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियां हमारे जिले में हैं। पूरे स्कूलों में अभियान चलाकर 3 तारीख से जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जितने हमारे स्कूल हैं, प्रिंसिपल साहब का सभी का सहयोग था और सतत हमारा टीकाकरण चल रहा है। और आज की स्थिति में 1,31,000 टीका बच्चों को लग चुका है। आज भी अभियान चलाकर जो भी शेष बचे हुए हैं स्कूलों में, कल हमारे कलेक्टर साहब ने पूरी सूची मंगवाया है पूरे प्राचार्यों से कि कितने छात्र आज शेष बचे हैं। उन सभी छात्रों के लिए आज 300 से ज़्यादा केंद्र हमारे पूरे ज़िले में बने हुए हैं। और इन जो छात्र बचे हुए हैं उनके लिए तो ठीक है। दूसरे जो कुछ किशोर किशोरियां स्कूल नहीं जाते हैं या छात्र छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ दिए किसी कारण से या स्कूल नहीं गए, कुछ लड़कियां भी कम जाती हैं स्कूलों में, उन्होंने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारी आशा कार्यकर्ता के माध्यम से, शिक्षक एवं रोजगार सहायक सचिव के माध्यम से उन्हें भी टीकाकरण केंद्र में लाया जा रहा है, उनको भी लगाया जाएगा। और 100% बच्चों को जितना भी शासन जो भी निर्देश देगा समय समय पर, अभी बच्चों के लिए वैक्सीन आई है, इसको हम जब तक अंतिम बच्चे तक लगाने का इसका प्रयास करेंगे 2-3 दिवस के अंदर। कितने प्रतिशत मान के चले? छात्र नेता योगिता सिंह परिहार के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए लगातार विभिन्न महाविद्यालयों व छात्र संगठनों द्वारा ऑफलाइन परीक्षाएं जो होने वाली हैं उन्हें ऑनलाइन कराए जाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में टीआरएस महाविद्यालय की अध्यक्षा योगिता सिंह के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अभी आप लोगों ने देखा बढ़ते कोरोना को लेके ये जो ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहा है उनको हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो, क्योंकि आपने देखा है जब पेपर होता है तो भारी संख्या में बच्चे जाते हैं, 3,000 प्लस 4,000 प्लस बच्चे एक साथ पेपर देते हैं और उसमें से अगर 1-2 भी अगर पॉजिटिव होगा तो सारे बच्चों की जान खतरे में है। इसको लेके हम सभी छात्राएं क्या कहते हैं आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए। हाँ, कॉलेज के प्रोफेसर टीचर तो छोड़िए, यूनिवर्सिटी के कुलपति ही कोरोना पॉजिटिव हैं, तो हम क्या कहें। और उन्हें तो अभी स्थगित का उन्होंने उनके मतलब कोविड पॉजिटिव होने के कारण उन्होंने एग्जाम स्थगित किया है, लेकिन अभी आने वाले सोमवार से पेपर होने वाले हैं। तो हम सब यही चाहते हैं कि ये पेपर ऑफलाइन ना हो, ऑनलाइन परीक्षा कराई। लोक अभियोजन संचालक के निर्देश पर संभाग स्तरीय अभियोजन अधिकारी की दक्षता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लोक अभियोजन संचालक द्वारा संभाग स्तरीय अभियोजन अधिकारियों की दक्षता संवर्धन की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें वक्तागणों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट शेयर व अपडेट किए गए। इस संबंध में संतोष कुमार शुक्ला अभियोजक अधिकारी से बात की गई। माननीय लोक अभियोजन संचालक महोदय के निर्देश पर संभाग स्तरीय अभियोजन अधिकारियों की दक्षता संवर्धन के लिए कार्यशाला यहाँ मोहन सभागार कलेक्ट्रेट में कराई जा रही है और इसमें जितने भी संभाग के अभियोजन अधिकारी हैं उनकी दक्षता का संवर्धन करने के लिए अलग अलग वक्ताओं को बुलाया गया है। अभी जैसे हमारे
एडीजे साहब श्री अब्दुल्ला साहब की क्लास चल रही है और बहुत सारे वक्ता आने वाले हैं। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यही मोहन सभागार में आयोजित हो रही है और हर वर्ष जो है तो ये होता है। होता ये है कि इसमें क्या है कि सभी अभियोजन अधिकारी इकट्ठे हो जाते हैं और एक मटेरियल उनको दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए और फिर जो वक्तागण होते हैं सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट के साथ अपडेट होकर के आते हैं और यहाँ शेयर करते हैं, जिससे उनके ज्ञान में संवर्धन होता है। और इसके पश्चात जब हम न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने जाते हैं या पुलिस की तरफ से पैरवी करने जाते हैं तो सशक्तता के साथ जो है तो अपराधियों को दंडित कराने के लिए हम अपडेट रहते हैं, पैरवी करते हैं, जिससे उनको जो है तो प्रभावी सजा दिलवा सकें। और इसी के संदर्भ में आज यह प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जो शाम को लगभग 5:30-6 बजे तक अभी चलेगा। अभी कई सेशन इसमें चलेंगे। तो न्यायालय ये आदेश करेगा कि उसको बाध्य करेगा कि आप जो है वो 65 का प्रमाण। नाबालिग से दुष्कर्म करने व बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी पर मामला कायम। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देश व नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अमैया थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 माह पूर्व नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले व दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले आरोपी रोहित कोल को नाबालिग सहित दस्तयाब किया है। उक्त मामले में आरोपी के ऊपर मामले में से संलिप्तता धारा कायम कर प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। ये करीब 4 महीने पहले एक लड़की थी जो करीब 17 साल के आसपास की उम्र की है। ये लड़की चली गई थी कहीं किसी के बहलाने फुसलाने पे आके, उस पर से परिवार की रिपोर्ट पर से इसके उसमें 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और लड़की की तलाश जारी थी। उसी तलाश के दौरान ये लड़की जब दस्तयाब हुई तो पुलिस को देखा कि बच्ची प्रेग्नेंट भी है और इसके साथ में वो लड़का भी रह रहा है, तो पुलिस ने दोनों को दस्तयाब कर लिया है। लड़की को दस्तयाब करके बयान लिया, इसका मेडिकल करा दिया गया है और जो लड़का था वो उसका रिश्ते में भाई लगता है, चचेरा दूर का, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। महिला कांग्रेस रीवा द्वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा व गीत गाकर स्वामी विवेकानंद पार्क से की गई। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अर्चना जायसवाल के निर्देशन में प्रियंका गांधी के नए नारे के साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम का शुभारंभ पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू किया गया। इसी कड़ी में रीवा के कॉलेज चौराहा स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीमा सिंह व शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी के नेतृत्व में उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे उपस्थित रहीं। इस दौरान महिलाओं ने हल्दी, कुमकुम, चंदन लगाकर व तिल गुड़ बांटकर अन्य महिलाओं का स्वागत किया। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। साथ ही महिला कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्षा कविता पांडे से बात की। मध्य प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ नारी को सशक्त करने के लिए हर मोहल्ला, टोला, मंडलम, बूथ, ब्लॉक तक हमारी महिलाएं जो हमारे साथ बैठी हैं, हर जिला मुख्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है और हम सब नारी के, हमारी महिलाओं की नारी शक्ति के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनके शैक्षिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए इस अभियान के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे। आज के शुभ दिन के साथ ही इसकी शुरुआत का तात्पर्य यही है कि गुड़ के मिठास के साथ ही हमारी नारी शक्ति आगे बढ़े और मजबूत हो। पिछले 10-15 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और मध्य प्रदेश लगातार रेप कैपिटल रहा, कुपोषण में नंबर 1 रहा, बालिकाओं के खिलाफ जितने भी अपराध और अन्याचार हुआ उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा, उससे मध्य प्रदेश की नारियों को बहुत दुख होता है। तो हमने इस नारे के साथ ही नारी को सशक्त करने की कोशिशें की हैं और आज मध्य प्रदेश के हर कोने में, हर जिले में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ इसकी शुरुआत हो। लड़की हूँ लड़की हूँ लड़की हूँ प्रियंका बहन, सब नमन प्रियंका बहन, हमको अभिमान तुम्हारा है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लड़की। अपन तेज समारो आके तीनों लोग हाथ से कांपे, भूख पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सर्व। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया गया। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ बदमाश बक्का लेकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के कुशाहा गांव का बताया जा रहा है। चाक घाट से खैरा जा रही बस को रोककर बदमाशों द्वारा बस के कंडक्टर व ड्राइवर को धमकाया जा रहा था। जब बस क्लीनर रॉड लेकर नीचे उतरा तो आरोपी भाग निकले। वहीं गाड़ी में बैठे यात्री द्वारा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया, जिसमें पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध 327 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। नईगढ़ी थाना क्षेत्र में एक घटनाक्रम है। एक नाले के पास में कुछ लोग मिले, बस को रोका और उसके बाद उसके कंडक्टर को नीचे उतार के उसके साथ मारपीट करने का प्रयास भी कर रहे थे। कुछ हाथापाई की है, कुछ एक बगा टाइप का हथियार वगैरह भी दिख रहा है वीडियो में। उसके आधार पर जब क्लीनर वगैरह उतर के आए, कुछ वो हुआ तो वहाँ से भाग गए हैं और उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई तो थाना प्रभारी के द्वारा 327 और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। अभी मेरी थाना प्रभारी से बात हुई तो उन्होंने एक व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया है जो नाबालिग है। अभी 3 साथी उसके और अभी फरार हैं। जानकारी ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह की जब ये हरकत कर रहे थे और भाग रहे थे तो ग्रामीणों ने पकड़ के उनके साथ ही मारपीट कुछ की हुई है। अभी वो कहाँ है पुलिस को इस बात का पता नहीं है। पुलिस पतासाजी लगातार कर रही है। सर वजह क्या? नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। फरियादी मां द्वारा सिटी कोतवाली थाने में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। महिला द्वारा सिटी कोतवाली पुलिस को बताया गया कि उसकी 14 वर्ष की बेटी है जो 10/1/2022 को शाम को बिना बताए चली गई, जिस पर पुलिस पतासाजी कर रही थी कि दूसरे दिन सुबह लड़की की मां लड़की को लेकर थाने आई और सूचना दी कि उसकी लड़की को मोहल्ले में रहने वाला सूरज कुचबधिया अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था और कुकर्म करने के बाद छोड़ दिया, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। उन्होंने बताया कि पास्को एक्ट की धारा भी लगाई गई है। हाँ, ये 10 तारीख की घटना है। कोतवाली क्षेत्र में एक रानी तालाब का एरिया है। वहाँ पे कुछ बनिया समाज के लोग रहते हैं। उनमें से एक बच्ची है 14 साल की। उसके ही एक दूर के रिश्तेदार के द्वारा जो 19 साल का लड़का है, उसने इस तरह की हरकत की थी, जिस पर से पहले तो वो लड़की गायब हो गई। उसकी परिवार की रिपोर्ट पर से 363 का प्रकरण पुलिस ने पंजीबद्ध किया और उसके बाद फिर उस लड़की को दस्तयाब किया गया। लड़की को दस्तयाब करने के बाद लड़की के बयान के आधार पर उसमें 376 की पास्को एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई और लड़के को भी अरेस्ट कर लिया गया है और लिखा पढ़ी करके उसको जेल पेश किया जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं।
मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch, dinner with 2 times snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे रीवा, आयोजित की पत्रकार वार्ता। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रीवा पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि समाजवादी विचारधारा का पुनः विंध्य में समाजवादी पार्टी गठन करेगी और फिर बहुत कुछ कहा। पत्रकार वार्ता के दौरान आप खुद सुनिए। आने का मुख्य उद्देश्य था रीवा संभाग का। यहाँ रीवा जिला है, सतना जिला है, सीधी है, सिंगरौली है। ये चारों मुख्य जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जोड़ते हैं और रीवा अपने आप में एक प्रमुख शहर भी है, इसीलिए यहाँ आना हुआ। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से, यहाँ युवा साथियों को जोड़ने के उद्देश्य से, और ये पुरानी ही समाजवादी विचारधारा का गढ़ रहा है रीवा, तो हम उसको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। एक प्रयास है, एक कोशिश है। जो लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है कि यहाँ 2 पार्टी सिस्टम कर दिया है, जिसको लंबे समय तक समाजवादी विचारधारा को रोकने का काम किया है और इसी विंध्य की धरती से रोकने का काम किया है कि यहाँ कभी एकाधिकार किसी पार्टी का नहीं होने दिया गया। उसमें समाजवादी विचारधारा का एक प्रमुख योगदान था। तो हम उसी विचारधारा के होते हुए अगर हम उस व्यवस्था को नहीं रोक पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। उस कमजोरी को दूर करने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं। समाजवादी पार्टी की माध्यम से मुझे जिम्मेदारी दी गई है युवजन सभा प्रदेश अध्यक्ष की। तो संगठन को मजबूत करते हुए, युवा साथियों को जोड़ते हुए कैसे हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं और इस 2 पार्टी सिस्टम को कैसे तोड़ सकते हैं ताकि जनता को एक अच्छे विकल्प मिले और अच्छे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में आए, जनसेवा करें, ना कि वो अपनी राजनीति करने के लिए क्षेत्र के लोगों को भड़काने का काम करें, जैसा कि अभी आपके यहाँ मध्य प्रदेश को विभाजित करने का काम चल रहा है और लोगों को बरगलाने का काम चल रहा है। देखिए, मुख्य कारण तो ये रहा जो मैंने आपको बताया, 2 पार्टी सिस्टम है। ये आर्थिक रूप में इतने सक्षम हो गए हैं कि किसी भी दबाव में आदमी को रुकने नहीं देना चाहते। किसी तीसरी पार्टी में कोई भी मजबूत होता है तो उसको किसी भी तरीके से तोड़ना चाहते हैं, चाहे उस पर मुकदमे लगा दें, उसका व्यापार ध्वस्त कर दें, आर्थिक रूप में उसको लालच दे दें, किसी भी तरीके से तोड़ने का काम यहाँ मध्य प्रदेश के में हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, आप स्वयं देख रहे हैं। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए थे, आज वो कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं। कल तक जो कांग्रेस का झंडा उठाए थे वो भारतीय जनता पार्टी का उठा रहे हैं। ये उपचुनाव जनता के ऊपर थोपा जाता है और ये जो जनता का पैसा ये थोपा जा रहा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है और लगातार पूरे देश में उपचुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये उपचुनाव का आर्थिक बोझ जनता पे डालने वाली भी भारतीय जनता पार्टी ही है। इसको सत्ता हासिल करनी है कैसे भी, और उसी दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे कांग्रेस भी रहती है और लगातार कांग्रेस भी वही काम कर रही है कि कैसे हम सत्ता में रह सकते हैं, कैसे हम सत्ता हथिया सकते हैं। इसीलिए हम ये 2 पार्टी सिस्टम खत्म करते हुए जनता को बेहतर विकल्प देने के लिए प्रयास करेंगे युवाओं के साथ में, क्योंकि युवाओं का देश है। आने वाले चुनाव में, आने वाले जनगणना में युवाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है, तो उस बढ़ी हुई भागीदारी की जिम्मेदारी हम युवाओं के साथ में निभाना चाहते हैं।
देखिए, आपकी बात सही है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में है, मध्य प्रदेश में हम उस स्थिति में नहीं है। उसी का मुख्य कारण यही है कि वहां माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जहां कांग्रेस का एक अधिकार था एक समय पर, उसको खत्म करने का काम किया और आज वहां उत्तर प्रदेश की जनता के पास बेहतर विकल्प है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों को भी हम और हमें क्षेत्रीय दल होने की बात की जाती है, लेकिन हमने वहां क्षेत्रीय दल में भी और जो छोटे दल है उनको साथ में लिया हुआ है। हम लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, हम किसी पार्टी को खत्म नहीं करना चाहते। जनता के पास बेहतर विकल्प हो, एक अच्छे कैंडिडेट हो, अच्छे प्रत्याशी हो, लोग अपना जो वोट देते हैं अच्छे प्रत्याशियों को दें और अच्छा चयन हो जो जनता के लिए काम करे, ना कि जनता के वोट को ठगने का काम करे कि 2 साल किसी पार्टी के साथ रहे फिर 2 साल किसी पार्टी के साथ रहे, उपचुनाव हम देखते रहे। मैं इसीलिए गंभीरता के साथ में उपचुनाव की बात कर। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। किशोरों का टीकाकरण कार्यक्रम पहुंचा लक्ष्य के करीब। टीआरएस छात्र अध्यक्षा के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। दक्षता संवर्धन कार्यशाला आयोजित और नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।